जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दोस्तों, कैसे हैं आप? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कुछ और आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के कॉल मेरे को आ रहे हैं, तो मुझे उत्साह जो फील हो रहा है और आज मैं वापस बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग एक चीज़ समझ जाइए कि हमारे जो शरीर की प्रकृति है, आयुर्वेदा में इसको जो मेन जो चीज़ है वाता बैलेंस। वात का जो बैलेंस, वात का बैलेंस बिगड़ गया है तो सबसे ज़्यादा 80 टाइप्स की जो बीमारी होती है कमर के यहाँ से नाभि के नीचे की बीमारियाँ, वो वात से ही होती है। और हमारे ये जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है वो नाभि के नीचे की बीमारी है और वात कुपित हो गया है। वात का मतलब होता है कि जब हवा जब बहती है तो सब ये पेड़ पौधे हैं, ये हैं, वो सब हिलते डुलते रहते हैं। कोई पेड़ पौधे हिलते डुलते रहते हैं, वैसे ही अपना मन जो है, यहाँ पे वात है। मन जो है वो हिलता डुलता रहता है और मन के हिलने से ये मस्तिष्क जो है वो फोकस नहीं कर पाता है। अब इसमें ध्यान, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ध्यान करो, पर ध्यान में जब आप जाते हैं डीप जो है ध्यान, तो आपका डीप ध्यान करने के बाद में भी आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एग्रावेट हो सकता है, क्योंकि वो उसको पीनअप कर रहा है वहां पे। तो इसमें बस जो है मन को शांत करने की कला सीखनी पड़ती है। और देखो, मैं एक चीज ये आपको बता देता हूं कि आपके कॉलन का जो म्यूकोसा है उसका जरूर टेस्ट करवाइए। हो सकता है कई बार अमियोबाइसिस तो नहीं है, अमियोबाइसिस हो सकता है, उसके बाद में कोई ऐसे संक्रमण भी जरूर हो सकते हैं, एच पाइलोरी का संक्रमण है। तो ये सब जो कीटाणु भी, अच्छे कीटाणु ही बुरे कीटाणुओं को मार ज्यादा देते हैं, उससे भी ये हो जाता है। बट पहले अपना, अगर ये कीटाणुओं को आपने मार दिया हो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है तो वो मन की प्रॉब्लम हो गई है। अब मन की प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए यू नीड टू एग्रावेट योर डाइजेस्टिव फायर। वात ने आपके डाइजेस्टिव फायर को बुझा दिया है। मतलब डाइजेस्टिव फायर को कौन बुझाता है? पानी बुझाता है या हवा बुझाती है? आपकी डाइजेस्टिव फायर यहाँ पे हवा ने बुझा दी है। अब यू नीड टू इंक्रीज योर डाइजेस्टिव फायर। अब डाइजेस्टिव फायर भी एक तरह की चीज है कि सपोज आपने कई बार देखा होगा कि अपना जो है कई सारे लोग ऐसे उसका अपने क्या बोलते हैं, अपने कहीं मिर्ची या ऐसी उड़ रही होती है, कूट रहे होते हैं, तो आपको छींक आ जाती है। तो उससे क्या होता है, जो अपना जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एग्रावेट हो जाता है। वैसे ही अपने स्टमक में अगर नमक मिर्ची या तेज ही अगर जिसने ज़्यादा खा ली, आपको ये समझ लीजिए कि भगवान ने हमें ज़्यादा नमक मिर्ची और तली चीज खाने के लिए नहीं पैदा किया है। आप जबरदस्ती नमक मिर्ची, तली हुई चीज़ें या इसको एग्रावेट करें वैसी चीज़ें अगर करोगे और दवाई लेंगे, इस पे दवाई असर नहीं करेगी। कई बात पे दवाई भी असर नहीं करती है। ये मन, ये अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे भले मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही स्टमक में भी पानी ज्यादा छूट जाता है और आपको डायरिया हो जाता है। तो आप अपने आप को एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि जीवन में ये चीज हमें नहीं करनी, और ये चीज अगर नहीं करते हैं तो हमारी जो पित्त प्रकृति है वो भी शांत रहती है। सपोज काली मिर्च नहीं खानी है तो नहीं खानी है। काली मिर्च सबसे ज्यादा एग्रावेट कर देती है। समझ में आया ना? गरम मसाले एग्रावेट कर देते हैं। दालचीनी ज्यादा खा ली, अरे यार यूं करो कफ हो रहा है, और दालचीनी से भी कई सारे वीडियो ऐसे आ जाते हैं कि दालचीनी से ही एग्रावेट अपने आपका IBS खत्म हो जाता है, यार ये मसाला खा लो, वो मसाला खा लो।
बट जो गर्म चीजें हैं, सूंठ खा लो, सूंठ को भी कितना खाया जाए। एक चम्मच सूंठ खा लिया किसी ने, कितने ज्यादा खांसी हो गई, अरे यार मेरे को कोरोना हो गया, एमोक्सिलिन ज्यादा ले ली, स्टमक गड़बड़ा गया। सपोज आपका स्टमक में गर्मी फैल गई तो वो गर्मी निकालेगा ना। शरीर की प्रकृति होती है कि चीजों को बाहर फेंकना, खराब चीजों को बाहर फेंकना, ये शरीर की प्रकृति होती है। कुछ हो गया, फोड़ा फुंसी के माध्यम से निकालेगा शरीर, वैसे ही दस्त के माध्यम से निकालेगा या उल्टी के माध्यम से निकालेगा। आपको उल्टी नहीं आ रही है, आपका ऊपर का अपर, किसी को डकार आते हैं ना, तो ये स्पिंचर उसका अच्छा है, अच्छा नहीं है, बिगड़ गया है। अपर इसोकोफोगस स्पिंचर उसका खराब, कमजोर हो गया है, शरीर कमजोर, अंदर से कमजोर हो रहा है, खोखला हो रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो गया है। अब कमजोरी को कैसे भगाएं? सबसे बड़ी जो चीज आती है इसमें अनार का जूस। अनार का जूस भी अगर आपने 1 गिलास पी लिया, आपका स्टमक हजम नहीं पाएगा। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1/4 कप ऑफ पोमीग्रेनेट जूस। 1/4 कप आप लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, 5 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए। 1/4 कप ऑन एन एम्प्टी स्टमक, नॉट आफ्टर फूड, ऑन एन एम्प्टी स्टमक, नॉट आफ्टर फूड। उसकी क्वांटिटी यू नीड टू इंक्रीज बाय 1 ग्लास पर डे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो सिटी में मेरे भाई लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर मैं बता देता हूं कि आप लोग ये देखिए कि पोमीग्रेनेट जूस हम लाएंगे, घर पे बनाएंगे, ठीक है, बोतल बंद भी आ रहा है, तो चलो एक बार पोमीग्रेनेट जूस बोतल बंद भी, आपका जो एक टेट्रा पैक में आता है वो भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखो पूरा 100% प्योर हो या नहीं हो इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, बट उस पर पोमीग्रेनेट जूस लिखा हुआ है तो कंपनी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो हर चीज में 100% प्योरिटी नहीं देखनी है अपने को। वो पोमीग्रेनेट जूस ला करके भी आप पी सकते हैं, बट वो आप 1 ग्लास पी पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन उस लेवल का नहीं हो। बट मैं कंपनी अच्छा नहीं बना रही ऐसा नहीं, तो कंपनी आर मेकिंग देयर गुड प्रोडक्ट। अब क्या करें साहब, आपने खाने पीने की बात कर रहे हो, मेरे को रोज तो डायरिया हो जाता है, सुबह उठते ही 2-3 मोशन हो जाते हैं। कई बार मैंने अपना अपना कपड़े पहन लेता हूँ, बूट पहन लेता हूँ, नहा धो करके सब तैयार हो जाता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस गाड़ी की चाबी लेता हूँ ऑफिस जाने के लिए या मेरे काम पे जाने के लिए, तो मेरा एकदम स्टमक में दर्द होता है, मुझे मोशन जाना पड़ता है। तो एक चीज भाई लोगों ध्यान रख लीजिए कि कई सारे लोग ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं, सुबह में बहुत ज्यादा खा लेना, रात को कम खाना। अपना जो है खाना अपन जितना खा सकते हैं, अपन पहले खा रहे थे उससे अच्छा जी रहे थे, एकदम सडन लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा कम खा लीजिए। कोई 5 रोटी खाता है तो उसकी जगह 2.5 रोटी खाइए, 2.5 रोटी आप दिन में खा लीजिएगा। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। तो यू नीड टू रिड्यूस द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ द फूड, बट साथ में यू नीड टू टेक बटर मिल्क एवरी डे। और साहब बटर मिल्क कैसे ले लें, कोरोना है या और खांसी हो जाती है मेरे को छाछ पीने से। बट टेक वन थिंग, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग कि बटर मिल्क जो है सर्दी जुकाम हो गया हो तब नहीं खाना है। सर्दी जुकाम खांसी अगर हो गई है तब आप ये देखिए कि अगर आप बटर मिल्क खाएंगे उस समय तो वो आपको सर्दी जुकाम में एग्रावेशन ले आएगा। तो अवॉइड द बटर मिल्क टिल यू विल रिकवर फ्रॉम कॉमन कोल्ड का एंड अदर ओमिक्रॉन, कोरोना एंड अदर लाइक दिस डिजीजेस। अब कोरोना तो आप खुद जानते हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोरोना में मैंने मेरे पिताजी को भी खो दिया। तो लेवल ऑफ स्ट्रेस विल बी इंक्रीज
जिनको कोरोना हो गया है उन्होंने अपने आप को, अगर कोई ऐसी चीज अस्पताल तक पहुंच गए ऐसे लोग, और उन्होंने उतना स्ट्रेस लेवल झेल लिया है, अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो मैं आप लोगों को हिम्मत जरूर दे सकता हूं, क्योंकि हमने खो दिया है। रात दिन दिमाग में यही चलता है कि शायद हम उनको बचा लेते या ये कर लेते वो कर लेते। मैं आपको समझा रहा हूं, बट ये मेरे समझ में भी नहीं आता है। मेरे को यूं लगता है कि मैं मेरे पिताजी को बचा लेता। दिन भर यही चलता रहता है और काम में मन लगाता हूं। आपको एक चीज बता देता हूं, बट काम में अपने आप का मन लगाइए। कोई भी काम ले लीजिए, अगर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं है आपके पास, तो यू नीड टू स्टार्ट माला। माला आप करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। चाहे ओम नमः शिवाय बहुत सिंपल मंत्र है, उसका भी जाप कर सकते हैं, और कोई भी मंत्र ऑफ एनी रिलीजन। तो ये आपका क्या करेगा कि मन भटकने ही नहीं देगा। मन को नहीं भटकाना है, धीरे धीरे इट विल रिकवर। बट आपका जो डिजीज का सिवेरिटी कितना है, इट विल डिपेंड। कोई यूं कह रहा है, यार मैं ये दवाई ले लूंगा साहब, कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। नो डॉक्टर विल गिव यू द परफेक्ट डेट। आप 1 महीने के, वो बोलेगा 5 मिनट तो देखेगा। 1 महीने की दवाई ले लीजिए, साहब मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं परेशान रहता हूं, then doctor will start to thinking on your depression. Maximum doctors are thinking on your mood and your depression, because आपका जो मूड है और आपका जो मूड है वो कई सारी बीमारियों का जनक है, वो कई सारी बीमारियों को जन्म दे देता है। तो यू नीड टू ओवरकम। अब ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। अब योगा में जो वात से कुपित है, जिनको दस्त लग रहे हैं, दे नॉट नीड टू डू मोर एक्सरसाइजेस। उनको केवल और केवल थोड़ा सा पैदल चलना है। हमें भगवान ने सिखाया, बंदर को उछलना कूदना सिखाया, हमें पैदल चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है। भगवान ने हमें ये इतना ही करना सिखाया। अब जबरदस्ती आप जिम में जा करके अपने आप को फिट रखने के लिए इधर उधर वो उन्होंने मैन मेड थिंग्स जो है, तो अपन वात प्रकृति के लोग हैं, तो वात प्रकृति से वो कुपित हो जाएगी वात, एंड देन योर इंटेस्टाइन विल स्टार्ट टू मूव फास्ट, देन यू विल बिकम सिक एंड डायरिया। वजन नहीं बढ़ रहा है। अब इंटेस्टाइन का पैरास्टेटिक मूवमेंट कैसे कंट्रोल करें? आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने पहले बता रखी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। इनफ है, मेडिसिन आर इनफ। यू नीड टू इंक्रीज योर डाइजेस्टिव फायर के लिए आप ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो कुटजारिस्ट तो लेनी है। डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज लिखने के लिए पंचकोल चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, डाडिमस्टक चूर्ण का ही उपयोग कर सकते हैं, द्राक्षारिष्ट और द्राक्षा सब का उपयोग कर सकते हैं। बट आसव एंड अरिष्ट आर हॉट इन नेचर, तो दे विल इंक्रीज योर डाइजेस्टिव फायर। बट यू नीड टू, ऐसा नहीं है कि हमें उनकी भी एक क्वांटिटी 10 ml ले लिया, 10 ml को सेम पार्ट ऑफ द वाटर, सेम वाटर का समान भाग लेकर के उसको लेना है। कुटज घनवटी लेनी है, कुटजारिष्ट लेनी है। ये जो आपके इंटेस्टाइन को नरिश करने वाली चीजें लेनी, बिल्वा सब लेनी है। बिल्व मिल जाए, बिल्वचूर्ण मिल जाए तो ठीक है। आपके इंटेस्टाइन को धीरे धीरे नरिश करेंगे और धीरे धीरे एक कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लीजिए। B12 का एक्सपेरिमेंट वो करवा लीजिए, B12 का आप अपना इवैल्यूएशन करवा लीजिए। बिकॉज हम जो शाकाहारी लोग हैं, उनका B12 जनरली कम ही होता है। B12 आपको एनिमल प्रोडक्ट्स के अलावा किसी से नहीं मिल सकता है।
तो एनिमल प्रोडक्ट्स ओनली मिल्क फॉर वेजिटेरियन, और डॉक्टर बोलते हैं यू आर इन सफरिंग विद IBS, यू डोंट नीड टू टेक मिल्क। फिर मिल्क हटा दिया सब। फिर फ्रॉम वेयर वी कम कंप्लीट अवर रिक्वायरमेंट ऑफ B12, ओनली वी हैव सप्लीमेंट्स। कर्ड इज योगर्ट, कर्ड्स आर गुड फॉर योर B12, योर कैल्शियम। तो कम मात्रा में यू नीड टू स्टार्ट। थोड़ा सा इतना सा लीजिए, मेरे को आज कुछ नहीं हुआ, इतने से दस्त नहीं लगे, यू विल फील बिकम हैप्पियर फ्रॉम हियर। थैंक यू।